छायावाद के प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं उनकी कुछ काव्यगत विशेषताओं को समझ लेते हैं। बच्चों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ चुके हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप केवल इन कुछ गुणों को पढ़ लें। तो इन कवियों की जन्म मृत्यु, कुछ विशेष चीज़ें, रचनाएं आपको अलग से याद करने होंगे और अन्यथा पूरा जीवन परिचय जो है आप इसमें उनकी विशेषताओं को लिख करके पूरा करेंगे और एक बार मेहनत करेंगे तो 4 जो स्तंभ हैं उनके बारे में आप जान सकेंगे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। द्विवेदी युग की कविता इतिवृत्तात्मक थी, उसमें थोड़ी नीरसता आ गई थी, तो छायावाद का जन्म होता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन छायावाद की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें कवि आत्मनिष्ठ कविता करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। प्रकृति का अनुपम चित्रण किया है। प्रकृति इनके जीवन सहचरी है, सुख दुख सब कुछ इन्होंने प्रकृति में देखा है। मानवतावादी दृष्टिकोण है इन लोगों का। जागरण करते हैं, आशा का संचार करते हैं। रहस्यवादी, क्योंकि लौकिक में अलौकिक सत्ता का, प्रकृति में उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो रहस्यवाद का वर्णन है। शैली की दृष्टि से भी बहुत सारी नवीनताएं हैं। लाक्षणिकता मिलेगी, प्रतीकात्मकता, प्रतीक के माध्यम से इन्होंने अपनी बातें कही। चित्रमयता, ऐसा वर्णन करते हैं कि जैसे कि बिल्कुल चित्र हमारी आंखों के सामने। आपने नौका विहार पढ़ा, हाई स्कूल में अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो हिमालय महादेवी वर्मा का पढ़े होंगे। बिल्कुल चित्र खींच देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। प्रकृति का इन लोगों ने मानवीकरण कर दिया है, मानवीकरण अलंकार का। वैसे अनुप्रास, उपमा, रूपक, ये अलंकार इनके प्रिय अलंकार हैं। तो ऐसे कुछ गुण हैं जो इन 4 कवियों में आपको मिलेंगे। आप उसको एक साथ मैं लिख भी दूंगी, तो आप उसे पढ़ेंगे और 4 का जीवन परिचय आपका तैयार होगा, क्योंकि उनके बारे में आप जानेंगे। आइए कुछ देखते हैं। आत्मनिष्ठ, अभी मैंने कहा कि ये आत्मनिष्ठ कविता करते हैं। जैसे प्रसाद जी का है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, मेरी लिखा। पंत ने लिखा, सुख दुख की आंख मिचौनी खोले जीवन अपना सुख अपना। महादेवी वर्मा जी का है, मैं नीर भरी, मैं नीर भरी दुख की बदली। निराला ये स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्योतन रह गया। तो आप 4 में लिखिए कि आत्मनिष्ठ कविता है, अपना अनुभव, अपने अनुसार, अपने विचारों को इन्होंने व्यक्त किया। लोकतांत्रिक भावना, आपको छायावादी कवियों में लोकतांत्रिक भाव, जियो और जीने दो की भावना मिलेगी। मानवतावादी दृष्टिकोण है, क्या है? प्रसाद जी का है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। मानवता की विजय की का। पंत जी का, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। मानव सबसे सुंदर है। निराला, सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन केवल। लोकतंत्र की भावना है। अब आप ये देखिए, प्रकृति का मानवीकरण अलंकार में ये एक नया अलंकार
इन लोगों का बहुत प्रिय अलंकार है मानवीकरण अलंकार, कि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करते हैं। प्रसाद जी लिखा, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु की सेज है, सागर की सेज है, पृथ्वी रूपी बहू जो है संकोच करती हुई, शर्माई हुई इस पे बैठी है। महादेवी वर्मा ने लिखा, धीरे धीरे उतर चित से आ वसंत रजनी। वसंतकालीन रात्रि को करते हैं कि धीरे धीरे वो चित से उतरती हुई नीचे चली आ रही है। पंत जी का नौका विहार मैंने पढ़ाया है, आप देखिए। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। गंगा नदी को एक तनवंगी दुबली पतली नायिका के रूप में चित्रित करते हैं जो बालू की सेज पर सोई हुई है। इसी तरह ये निराला जी का है संध्या सुंदरी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बच्चों। इनकी ये कविता, दिवसावसान का समय, दिन के अंत का अवसान हो रहा है, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। संध्या को एक परी का वर्णन दिया कि सुनहले रूप में एक परी के समान वो धीरे धीरे उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही है। इस तरह इसमें मैंने इतना बताया। आगे लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, रहस्य भावना, इसको मैं यहाँ लिख करके आपको अभी समझाती हूँ। आओ बच्चों, कुछ छायावाद के कवियों की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसको मैं यहाँ इस बोर्ड पर लिख दी हूँ, और थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा और चारों में आप इसका वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे छायावादी जो कवि हैं उनकी भाव पक्ष, तो अगर उदाहरण याद रहे तो उदाहरण दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख करके आप बार बार पढ़िए, जो याद आ जाए या जो याद कर सकें। कुछ नाम दे के उसके बारे में गद्य में लिख दें तो आपका जीवन परिचय एक हद तक तैयार हो जाएगा। जैसे आत्मनिष्ठ, मैंने इसको उदाहरण के साथ समझा दिया है कि अपनी आत्मा की आवाज़, अपने अनुभव का वर्णन, लोकतांत्रिक मानवतावादी दृष्टिकोण है, जियो और जीने दो, प्रकृति के प्रति प्रेम भी है और आत्मीयतापूर्ण दृष्टिकोण का वर्णन। इन लोगों में रहस्यवाद भी है। लौकिक प्रकृति का वर्णन करते करते उसमें अलौकिक सत्ता का दर्शन करते हैं। सुधारवादी, मानव के जीवन में जो कमियां हैं उसमें ये सुधार चाहते हैं, सुधारवादी दृष्टिकोण। सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य प्रेमी हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है। नारी के प्रति सहानुभूति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्थर में, या नारी को मुक्त करो। इनका मानना है कि जब नारी मुक्त होगी, नारी स्वतंत्र होगी, तभी समाज का कल्याण होगा। भारतीय संस्कृति का वर्णन, भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा का वर्णन, जैसे प्रसाद जी का देखिए, हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, पढ़ा होगा आपने। वरदे वीणावादिनी निराला जी का। इस तरह से इन्होंने भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा। पंत ने लिखा, परिवर्तन में कहाँ गया वह पूर्ण पुरातन, वह वैभव का काल। कल्पना की अधिक, कल्पनाशील है, कल्पना के जीवन, कल्पना की दुनिया में रहते हैं। तो ये सारे गुण आपको छायावादी कवियों में मिलेंगे। आप इनको याद करें तो याद कर लें, नहीं बार बार पढ़ें, समझें, और इसमें जो कुछ
उदाहरण आपको याद हो बच्चों, अब समय नहीं है, इससे मिलता जुलता जो उदाहरण याद हो लिखिए, नहीं गद्य में वर्णन कर दीजिए। अब आइए कला पक्ष की कुछ विशेषताएं देखते हैं। कला पक्ष में लाक्षणिकता मिलेगी। हर कवि किसी बात को सीधा न कह के लाक्षणिक ढंग से कहता है, लाक्षणिकता मिलेगी। प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मक इनकी भाषा होती है। ये जो वर्णन करते हैं प्रस्तुत से अप्रस्तुत का वर्णन करते हैं। जैसे चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जागरण गीत दे रही हैं, कह रही हैं महादेवी वर्मा अपने लिए, लेकिन उसके माध्यम से, प्रतीक के माध्यम अपने को प्रतीक बनाया और देशवासियों को जगा रही। इस तरह चित्रात्मकता, भाषा बिल्कुल चित्रमयी है। ऐसा वर्णन ये लोग करते हैं जैसे वो दृश्य आपके सामने आ रहा हो। नौका से उठते जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, है ना, या लघु दीपों को चंचल। तो इस तरह चित्रात्मकता मिलेगी। मानवीकरण, अभी बताया किस तरह सबने मानवीकरण अलंकार का वर्णन किया है। ये इनका प्रिय अलंकार है। हिमालय का वर्णन महादेवी वर्मा ने किया। सैकत शैया पर अभी मैंने बताया आपको। नाद व्यंजना, ध्वन्यार्थक व्यंजना, नाद व्यंजना इनकी। पंडित जी का देखिए, मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी, मंथर मंथर ध्वनि का वर्णन ये करते हैं। मुक्तक गीत शैली है। मुख्य ये है बेटा, आप सब में एकदम आंख मूंद के लिखिए, संस्कृत निष्ठ भाषा है। इन चारों कवियों की भाषा संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित, शुद्ध भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकारों की सरस योजना है। उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, कुछ नए विशेषण विपर्य इत्यादि सभी अलंकारों की सरस योजना है। नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। नए नए उपमान, नए नए बिंब इन्होंने दिए हैं। जो पहले प्रचलित उपमान थे उनसे हट करके इन्होंने नूतन शब्दावली, जिसमें पंत जी बहुत ही सिद्धस्थ हैं, नए नए शब्दों का, नए नए उपमान का, नए बिंब का प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है। इस तरह बच्चों आप छायावाद के जो स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इनके जीवन परिचय में इनका जन्म, मृत्यु, रचना याद करिए। बाकी विशेषता आप भाव पक्ष, कला पक्ष में लिख देंगे। हिंदी साहित्य में ये महत्वपूर्ण स्थान है, छायावाद के स्तंभ हैं, इस तरह आप लिखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। और सबने यानी कि क्षितिज का वर्णन किया है, जैसे प्रकृति में क्षितिज का वर्णन किया है। मेघ में आसमान से उतर रही, क्षितिज का वर्णन, जहाँ धरती आकाश मिल रहे हैं, ऐसे वर्णन कुछ नयापन है इनके में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे सहायता अवश्य मिलेगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं वो हमें अवश्य बताएं।